भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से। मैं जब मैं आया तो 2:30 बज रहा था, तो मुझे लगा डीजीपी सो रहा होगा, बट डीजीपी चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग। नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, वहाँ पर लाठी चार्ज भी इस समय सरकार कर रही है। तो ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो अपने देश की युवा हैं या ये पाकिस्तान की युवा हैं। सरकार को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमारे देश की युवा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है अगर प्रदर्शनों से, तो आपको कुछ न कुछ इसका हल ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों प्रदर्शन हो रहा है? इसमें जेन्युइन मुद्दे हैं। नीट पेपर मुद्दा, सबसे बदहाली तो है बेरोजगारी की, महंगाई की, दवाई कमाई सिंचाई, कोई भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। आप बताइए युवा करे तो करे क्या? अगर युवा प्रदर्शन भी कर रहा तब भी वो लाठी खाए। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाले डरपोक होती है, बहादुरी है। ये बच्चों के हत्यारे हैं। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस निकला। दिस आई वोंट टॉलरेट कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 21 बच्चे मार के अंदर बिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। देख सकते हैं दोस्तों, सुबह का बहुत सुनहरा सवेरा है। ये पुलिस वाले खड़े हैं, कल इन्होंने ही नियत थे बच्चों पर, जो अगर उनके हाथ में कानून आ जाए तो वो वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है सभी। और जो युवा हैं, मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन हो दिल्ली का, तो वहाँ पर भी प्रदर्शन बहुत जोरों पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर मेट्रो चल रहे हैं, जहाँ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया युवाओं की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि युवा जो हैं वो बहुत ही जोश में इस समय नजर आ रहे हैं, और यह बहुत बड़े जरूरी है। और मैं एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो युवा हैं, ये पहली बार हुआ है कि इतने युवा सड़क पर उतरे हैं। नहीं, ऐसे इससे पहले युवा नहीं उतरे थे। और मैं आपको बता दूं कि जब जब युवा सड़क पर उतरा है या युवा जब जब लड़ने के लिए सामने आया, तब तब एक क्रांति हुई है और युवाओं ने अपनी आहुति भी दी है। लेकिन जैसे लग रहा है कि ये जो सरकार है ये अंग्रेजों की सरकार लग रही है, क्योंकि दोस्तों जो लाठीचार्ज जिस तरह से हो रहा है, वो लाठीचार्ज तो बिल्कुल ही जो सामान्य लाठीचार्ज तो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा देख रहे पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत सरासर गलत है। मांग क्या है? मात्र एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें। क्या दिक्कत है इसमें? धर्मेंद्र प्रधान कौन सा बड़ा शोर उखाड़ ली है अभी तक? धर्मेंद्र प्रधान की एक उपलब्धि सरकार बता दे कि एक उपलब्धि धर्मेंद्र प्रधान की है ये, जो सरकार के साथ खड़ी हो और जो भारत देश के हित में हो। कोई भी एक उपलब्धि धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। बाउचर जैसा बैठा हुआ है चुपचाप केंद्र में मंत्री बन के, और फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। और पढ़ा लिखा तो बिल्कुल गंवार ही लगता है धर्मेंद्र प्रधान। और मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई भी भाई अगर पूछा जाए उससे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल, ये बोल, कुछ भी बोल, लेकिन बंदा हुआ राम मंदिर के मुद्दे पर बोलेगा। वो बोलेगा किस पर? राम मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान पर बोलेगा। उसके अलावा वो बंदा किसी पर नहीं बोलता। उसको शिक्षा मंत्री बना के बैठा दिया गया। शिक्षा मंत्री अगर बनाना है तो किसी पढ़े लिखे को बनाओ, गंवार को थोड़ी ना शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। जिसकी वजह से आज प्रोटेस्ट हो रहा है, वह घूम घूम कर हर स्टेटों में खाना खा रहा है, और यहाँ पर 18 से 20 दिन से युवा भूख हड़ताल पर बैठे। किसी प्रकार की किसी प्रकार की शर्मराज इस सरकार को नहीं है कि जो हमारे जेनजी हैं वह सड़क पर बैठ रहे हैं और हम लोग आराम से मौज कर रहे हैं। यह तो सरकार की नीति है। और सरकार के जो राजा हैं, जो हमारे महाराजा हैं, जो अंधभक्तों के दाता हैं और देवता,
यहाँ पेट्रोल की कमी पड़ी है, यहाँ डीजल की कमी पड़ी है, यहाँ हाइड्रोजन की चला रहे हैं ट्रेन, हरी झंडी दिखा रहे हैं और ट्रेन जाकर दूसरे स्टेशन पर बंद हो जा रही है। कांग्रेस सरकार में जो ट्रेन चली थी उसी के इंजन से उनका हाइड्रोजन का जो बाकी का डिब्बा होता है वो उठाकर कांग्रेस सरकार की जो ट्रेन होती है वो लेकर जाते। तो ये है हमारे जो दाता हैं, जो अंधभक्तों के पिता माने जाते हैं। यह तो सबसे बड़े मूर्ख ही समझ में आ रहे हैं इस समय, क्योंकि इनके अब जो इन देश चला रहे थे, आपको मैं बता दूं कि अगर एक वीडियो मोदी जी का अगर थोड़ा सा भी एक वीडियो अगर अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पर, नीचे सब गाली ही पड़ी रहती है। ऐसा कभी भी किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना आगजन और इतना भयावह कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन इन्होंने इतनी गति खराब कर दी है। मैं आपको बता दूं कहाँ घूमने जा रहे हैं, मंगेलसिया, जंगेलसिया, आज का कौन कौन से देश पर जा रहे हैं जो देश में मात्र 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या है। उतना तो हमारे देश में जेसीबी देखने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर मोदी जी, पेट्रोल नहीं है अपने देश में, डीजल नहीं है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, दवाई कमाई सिंचाई महंगाई कार्रवाई से लोग परेशान है, लेकिन मोदी जी को घूमना है बस देश विदेश। तो यही सब मुद्दे इस समय चल रहे हैं और जंतर मंतर पे धरने भी इसी की वजह से जंतर मंतर पे इतने युवा आज जुट पाए हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी जो है, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई तुम लोग आए, कम से कम युवाओं को जगाए, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा भी। Hundreds of students have marched through New Delhi under the banner of hysterical cockroach People's Party, also directing criticism at the ruling BJP and Modi administration over alleged examination irregularities and limited access to education. Details in this report. A newly formed youth-led movement has taken its बन गया है भारत देश का, क्योंकि जो जेनजी है वो जग चुका है। अब जेनजी पीछे हटने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जेनजी एक ही जाति का नहीं है, वह सभी जाति वर्गों का जेनजी बनकर निकल चुका है वह पूरा तरह से। और अब देखने वाली बात हुई क्या इस पर मोदी सरकार अभी भी जगती है या नहीं जगती है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसका सहारा मोदी सरकार पूरा भरपूर तरीके से उठा रही है। और दिल्ली की जो पुलिस है उसको साफ साफ कर दिया गया है कि जो जंतर मंतर पे जो भी लड़के हैं, जो जेनजी है, वो प्रदर्शन करते हुए संसद भवन की तरफ तो नहीं आ पाए। तुम लोग ऐसा इंतजाम करो कि वहाँ लाठीचार्ज किया जाए या कैनन फेंका जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन वहाँ पे जेनजी को वहाँ पे रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा दोस्तों। आइए वीडियो में दिखाते हैं आपको जेनजी कैसे उखाड़ फेंक रहे हैं। पूरा जो भी बैरिकेटिंग है उसको जेनजी उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे कि जेनजी उसको उखाड़ कर फेंक रहे हैं और बड़े बड़े हस्ती तो आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या संसद भवन तक जेनजी पहुंच पाते हैं या जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, ये रोकने में जेनजी को कामयाब होती है। लेकिन कब तक रोकोगे? भगत सिंह एक नहीं, अब लाखों भगत सिंह पूरे भारत देश में पैदा हो गए हैं। अब तुम एक को रोकोगे दूसरा पैदा होगा, अगर दूसरे को रोकोगे तो 10,000 लोग पैदा होंगे। और गोली खाने के लिए, केस खाने के लिए, केस लड़ने के लिए लाखों क्या करोड़ों में इसकी संख्या अब हो चुकी है। जब ऐसी आ जाती परिस्थिति पूरे देश में, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है जहाँ जेनजी जग जाता है, वहाँ पर बदलाव तय हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी बदलाव कब तक होते हैं, लेकिन बदलाव अब लगता है कि भारत में अब होके ही रहेंगे। यहाँ खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है।